जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ईपीएस 95 पेंशनर्स के तहत अब होने जा रहा है पेंशन में ये बड़ा बदलाव। इस नियम के तहत अब सरकार देने जा रही है सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो लंबे समय से आपकी मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, साथ ही साथ सभी पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। उस मांग को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और अब सभी पेंशनर्स की पेंशन में एक समान संहिता के तहत ये बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों के लिए ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ईपीएफओ ने सारे नियमों में, जी हाँ दोस्तों, पेंशन के जितने भी नियम बने थे उन सभी नियमों में यहाँ पर बदलाव करने की बात कही है। कहा है कि जो ईपीएस पेंशन में एक लिमिट लगी हुई थी कि पेंशनर्स को 1,000 या 500 या फिर 300 या 400 रुपए पेंशन मिलती रहेगी, उस लिमिट को हटाने की बात की है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी यहाँ पर इस पेंशन का मुद्दा उठ चुका है, जिसमें ईपीएफओ ने और श्रम मंत्रालय ने अपनी अहम बैठक में ये फैसला किया था कि पेंशनर्स को तिगुनी पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तिगुनी मतलब 3,000 रुपए मंथली पेंशन दी जाएगी। लेकिन पेंशनर्स का यह कहना था कि यह पेंशन की धनराशि बहुत कम है, इस पेंशन की धनराशि से हमारा कोई गुजारा बसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बता दें लॉकडाउन के मध्य भी पेंशनर्स ने काफी कठिनाई का जीवन व्यतीत किया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स ने ये भी आरोप लगाया है कि जो मामूली सी पेंशन मिलती थी उससे हमारा गुजारा बसर नहीं हो पाता था और हमारी जिंदगी ऐसी ही कट रही थी। इस वजह से पेंशनर्स चाहते थे कि यहाँ पर इस पेंशन को कम से कम नौगुना किया जाना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर किसी पेंशनर्स को यहाँ पर 1,000 पेंशन मिल रही है तो उसे सीधी सीधी 9,000 रुपए की मंथली पेंशन उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईपीएफओ पेंशनर्स की खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार एक नियमों के तहत बदलाव करने जा रही है, क्योंकि श्रम मंत्रालय ने भी इस पर अपनी अहम बैठक की थी। हालांकि आपको बता दें फरवरी में भी इसकी बैठक की बात की जा रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर श्रम मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी इसकी अध्यक्षता की है और कहा है यह पेंशनर्स का एक हक का पैसा है और इन्हें मिलना बेहद जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें इसका मैटर लगभग 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी इसका फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। अब फाइनली आपको बता दें जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि तो मिलेगी, साथ ही साथ उन्हें अन्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता और साथ ही साथ फ्री मेडिकल सुविधा, जी हाँ दोस्तों, फ्री मेडिकल सुविधा भी मिलना पेंशनर्स का एक हक है जो कि इन्हें मिलना बेहद जरूरी है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी यहाँ पर कई बार इसकी अध्यक्षता की और सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल निर्णय ही नहीं निकाल पा रहा था कि पेंशनर्स भाइयों को किस क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। अब फाइनली यहाँ पर इस नियम को यहाँ पर लागू किया जा रहा है कि पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब हर महीने की इस तारीख को मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें हाल फिलहाल में एनएसी के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पर मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में साफ जिक्र किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी, मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड पीएफ खाते में गया है। उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि पेंशन के क्रम को देखते हुए सभी पेंशनर बंधुओं को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ये विज्ञापन में ये भी लिखा है
कि जो मामूली सी सैलरी से मिलती है उससे हमारा कुछ प्रोवाइडर फंड में गया है। उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि 58 साल की उम्र के बाद सभी पेंशनर भाइयों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, क्योंकि अब पेंशन उनके बैंक अकाउंट में नहीं, मैं हर महीने लास्ट वर्किंग डे पर या उससे पहले जमा हो जाएगी। काफी समय से पेंशन भोगियों को तय तारीख पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिससे ईपीएस पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर ईपीएफओ ने 13 जनवरी 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिविजनल द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी फील्ड ऑफिसर्स बैंकों को मंथली बीआरएस भेज सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पेंशन भोगियों के अकाउंट में समय पे पैसे क्रेडिट हो जाएं। पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान महीने के लास्ट वर्किंग डे या फिर उससे पहले जमा हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें पेंशनर्स को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये भी दिए हैं निर्देश। ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को वास्तविक पेंशन पेंशनर्स के खातों में जमा होने से 2 दिन पहले नहीं भेजी जाए। ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियमों का स्ट्रिक्टली पालन किया जाए। सभी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि दिए गए निर्देशों, जी हाँ दोस्तों, निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र अधिकारी के तहत पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। आपको बता दें, जानिए क्या है ईपीएस पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसको भी विस्तार से जान लीजिए ताकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सके। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य बताया गया है। बता दें कि एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ईपीएफओ में 2 तरह की स्कीमों में आपका पैसा जमा होता है। पहला प्रोवाइडर फंड ईपीएफ और दूसरा आपको बता दें ईपीएस होता है। सभी कर्मचारियों को ईपीएफ में योगदान करते हैं, वे ईपीएस के लिए भी पात्र हैं। कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के बेसिक वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। जहां कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में योगदान दिया जाता है, वहीं नियोक्ता के हिस्से का 8.33% ईपीएस में जमा होता है। मिनिमम 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे इस पेंशन के पाने के हकदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपको पेंशन मिलती है।